आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, अग्नि में दो गुण होते हैं। अग्नि में मुख्य जो उसकी शक्तियाँ हैं वो दो होती हैं। पहली अग्नि की जो मुख्य शक्ति है वो है प्रकाश, और अग्नि की जो मुख्य दूसरी शक्ति है वो है जलाना। अब ये उसके मुख्य गुण हैं, उसकी मुख्य स्वाभाविक शक्ति है जो अग्नि में है। अब जहाँ पर अग्नि जल रही होगी वहाँ पर ये दोनों चीज़ें होंगी ही होंगी, चाहे कोई किसी की मर्जी हो या किसी की मर्जी ना हो, चाहे अग्नि खुद ना चाहे कि ये दोनों चीज़ें वहाँ पर हों, लेकिन वो होंगी, क्योंकि ये अग्नि के स्वभाव में ही है। ये उसकी गुणात्मक शक्ति है, ये उसके गुण हैं, ये उसकी स्वाभाविक शक्ति है। जहाँ पर अग्नि जल रही होगी वहाँ पर प्रकाश होगा ही होगा। आप अंधकार में अग्नि को जला दीजिए तो वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, ये अग्नि की स्वाभाविक शक्ति है। और जहाँ पर दूसरी शक्ति कौन सी है, जहाँ पर अग्नि जल रही होगी उसके आसपास जलन पैदा हो जाएगी, और यदि कुछ चीज़ उठा करके अग्नि में डाल दी जाए तो वो जल करके भस्म हो जाएगी। चाहे खुद अग्नि ये ना चाहे कि वो चीज़ जले, लेकिन वो जल जाएगी, यानी कि अग्नि के आसपास जलन होगी। क्यों? ये उसकी स्वाभाविक शक्ति है, ये अग्नि का स्वाभाविक गुण है कि जहाँ पर वो होगी वो जलन पैदा करेगी ही करेगी। तो अब देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने अग्नि के जो जलाने वाला गुण है उस पर चर्चा करी थी विस्तृत, कि कैसे श्री भगवान नाम रूपी अग्नि जो है वो हमारे पापों को जला करके राख कर देती है। तो वो वीडियो मैं आई बटन पर लगा देता हूँ, आप उसको जा कर के सुनना। बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है उसमें। तो अब हम इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे अग्नि के दूसरे गुण की, वो है प्रकाश, कि कैसे भगवान नाम रूपी जो अग्नि है वो कैसे साधक के अंदर, जापक के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय कर देती है। भाई देखो, आध्यात्मिकता में प्रकाश का आशय होता है ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के नाम का ज्ञान, और मुख्यतः और ज़्यादा यदि इस चीज़ को स्पेशलाइज किया जाए तो ज्ञान भी किस चीज़ का, कि भाई हमें सिर्फ भगवान का नाम जपना है और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान के चरणों की प्राप्ति। ये ज्ञान सबसे बड़ा है, इससे आगे ज़्यादा बढ़ कर के और कोई ज्ञान नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा ज्ञान ना हो, वो केवल नाम जपना शुरू कर दे, तो सारा ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। वो कैसे, इसी विषय पर ये वीडियो है। अब देखो, ध्यान से सुनना। मैं इस चीज़ का प्रमाण भी आपको बताऊंगा, प्रमाण भी दिखाऊंगा कि भाई ऐसे कैसे होता है। मैं केवल बनावटी बातें नहीं बोल रहा, अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं बोल रहा कि हाँ भाई नाम जप से ऐसा ही होता है। इसके प्रमाण भी हमारे ग्रंथों में मौजूद हैं। तो अब ध्यान से सुनना। देखो, एक बात बताओ, शायद ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी कि कहीं पर आग जल रही है। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था, तो यदि कोई व्यक्ति उस आग के पास जाएगा तो उसको जलन होगी या नहीं होगी? साधारण सी बात है, उसको जलन होगी। चाहे वो व्यक्ति, उसका मन ना भी हो कि मुझे जलन हो, लेकिन फिर भी होगी। चाहे वो अग्नि की भी मर्जी ना हो कि भाई मैं जलाऊं, लेकिन वो फिर भी होगी। क्यों? अब चाहे वो व्यक्ति अपनी मर्जी से जाए या किसी के द्वारा ले जाया जाए, या खुशी मन से जाए या उदास मन से जाए, वो कैसे भी जाए अग्नि के पास, यदि वो जाएगा तो उसको जलन होगी, क्योंकि अग्नि के मुख्य गुण है, अग्नि की स्वाभाविक शक्ति है जलाना। कैसे बचोगे? अग्नि के पास जाओगे तो जलोगे ही। तो ये चर्चा करी थी हमने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में उसके दूसरे गुण की बात करते हैं। ठीक वही वाला उदाहरण, भाई कहीं पर अंधेरा हो रहा है, हमने वहाँ पर अग्नि जला दी। अब ये अग्नि का मुख्य गुण ही है कि वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, ये उसकी स्वाभाविक शक्ति है कि वहाँ पर उजाला हो जाएगा। वहाँ पर कहीं अंधकार हो रहा हो, कोई व्यक्ति अंधकार में खड़ा हो, उसको कुछ दिख ना रहा हो, तो अग्नि जला दो, चाहे छोटी सी माचिस ही कोई जला दो, तो उसको दिखने लग जाएगा।
ये चाहे उस व्यक्ति की मर्जी ना हो कि मुझे कुछ दिखे, और अग्नि भी ना चाहे कि यहाँ पर प्रकाश हो, लेकिन फिर भी हो जाएगा बिना चाहे भी, बिना मर्जी से भी। क्यों? क्योंकि ये शक्ति उस अग्नि में समाहित है। ये शक्ति उस अग्नि का गुण है कि वो वहाँ पर प्रकाश कर देगी। और फिर क्या होगा? अग्नि जल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, उस व्यक्ति को वहाँ पर दिखने लग जाएगा। ये करना नहीं पड़ेगा, इस बात पर गौर देना, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें वहाँ पर दिखने लगे जहाँ पर अग्नि जल रही है, ऐसा हमें करना नहीं पड़ेगा। हमारा काम है केवल अग्नि को जलाना, वहाँ पर हमको दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही यह भगवान नाम रूपी अग्नि है जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश अपने आप कर देती है, अपने आप कर देगी। हमें कहीं पर ज्ञान जा कर के अर्जित करना नहीं पड़ेगा। हमारा काम क्या है? केवल अग्नि को जलाना। हम केवल उस अग्नि को जलाएंगे। भगवान नाम, अध्यात्म में अग्नि को जलाने का आशय होता है भगवान नाम का जप करना। तो जैसे जैसे हम इस जप को करेंगे, भगवान नाम रूपी अग्नि को जलाएंगे, हमारे अंदर में वो प्रकाश अपने आप होता चला जाएगा। जैसे जैसे अग्नि की लपटें जो हैं बड़ी होंगी और ज़्यादा अग्नि जलेगी, हमारी जप की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक वैसे वैसे ही हमारे अंदर प्रकाश होता चला जाएगा। हमारी मर्जी ना भी हो, हम ना भी चाहें कि भाई हम इतने ज्ञानवान बने या हमें इस चीज़ का ज्ञान हो या ना हो, तो भी यह उस अग्नि का गुण है, ये उसकी शक्ति है। हम बच सकते ही नहीं हैं। कैसे बचोगे? जो जिस चीज़ की मुख्य शक्ति ही है कि वो वहाँ पर प्रकाश करेगी, और हम उसके पास जा रहे हैं, हम उसको वहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं अग्नि को, तो वहाँ पर प्रकाश होना तय है। ठीक ऐसे ही ये भगवान नाम रूपी अग्नि है, जो जपेगा उसके अंदर, उसके हृदय में सभी प्रकार का, सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का, धर्मों का, पुराणों का, वेदों का, किसी भी चीज़ का संपूर्ण अध्यात्म का सार, संपूर्ण अध्यात्म का ज्ञान जो है उसके हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो अब भाई आप कहो, कोई कहे, ये वीडियो को सुनकर ही कोई बोले कि भैया केवल हम भगवान का नाम जप करें और हमारे अंदर सभी प्रकार का ज्ञान जो है उदय हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है जब हमने कहीं पर जा कर के शास्त्र पढ़े ही नहीं, वेदों का अध्ययन नहीं किया, पुराणों को पढ़ा नहीं, कुछ भी कह सकते हो कि हमने जब उस चीज़ की एक तरीके से टीचिंग ही नहीं करी, तो वो चीज़ हमारे अंदर कैसे प्रकाशित हो जाएगी, वो हमारे अंदर कैसे उदय हो जाएगी? तो इसके काफ़ी सारे प्रमाण भी हैं। अब देखो, खैर इसका सरल सा एक ही लाइन में उत्तर है यदि कोई, तो वो ये है कि भाई पहले जप करके देखना चाहिए। उसके बाद जब हमें खुद ही यह अनुभव होता चला जाएगा कि हाँ, हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता जा रहा है। अब देखो, इसका उत्तर इसी वाले उदाहरण से यदि देना चाहें हम अग्नि से, कि जहाँ पर अग्नि जल रही है वहाँ पर प्रकाश होना तय है, चाहे आप कितना भी रोक लो। यदि कोई जपेगा तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण तरीके से उदय हो जाएगा। अब देखो, प्रमाण इसका ये है, श्री रामचरितमानस जी का एक प्रसंग है, सभी को पता होगा। माता शबरी जी थीं, भगवान उनके घर आए। अब देखो, माता शबरी जी को उनके गुरु ने ये आदेश दिया था कि भगवान तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक भगवान का अवतरण भी नहीं हुआ था पृथ्वी पर, तो उनके गुरु ने ये आदेश दिया था कि भगवान का नाम होगा राम, तुम केवल इस नाम को जपती रहना, भगवान खुद तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम भगवान का जो नाम है राम, इसका जप करती रहना, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वो भगवान खुद तुम्हारे चल करके घर पर अपने आप आएंगे। तो माता शबरी जी ने अपने सिर्फ इस गुरु आदेश को माना और केवल राम नाम का जप किया, जप करती रहीं। और ये उनके गुरु ने आदेश दिया था कि प्रतीक्षा करना और इस नाम को जपना, भगवान खुद आएंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने पूरे श्रद्धा से उस नाम का जप किया, भगवान की प्रतीक्षा करी, अटल विश्वास था अपने गुरु के वाक्य पर, भगवान खुद उनके घर पर आए। अब यहाँ पर मेन बात ये है, आप कहो कि भैया इसमें तो नाम जप से ज्ञान हो गया, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो इसमें विषय है और बिल्कुल है।
अब ये है, आपने श्री रामचरितमानस जी यदि पढ़ी हो तो उसमें प्रसंग आता है, वरना सभी को पता होगा, पढ़ करके देख लेना, कि भगवान माता शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। सभी को पता होगा, जो वो वाले हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, ऐसे करके भगवान श्री राम जी जो हैं माता शबरी जी को 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं। माता कहती हैं, शबरी माता, कि प्रभु मुझे तो इनमें से, मेरे अंदर तो कोई सी भी भक्ति नहीं है, मुझे तो इनमें से किसी भी प्रकार की भक्ति का ज्ञान नहीं है। तो अब गौर करने वाली बात है, देखो ध्यान से सुनना। तब भगवान ने, मानस में चौपाई आती है, आप पढ़ के देखोगे आपको मिल जाएगी, ध्यान से समझना। भगवान ने माता शबरी से कहा, क्या कहा, नवधा भक्ति का उपदेश करने के बाद, कि माता आपको इन 9 प्रकार की भक्तियों के अंदर मतलब और जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, कि ये सारी भक्तियाँ तो आपके अंदर दृढ़ हैं, ये सारी भक्तियों से आप दृढ़ हैं, सकल प्रकार, सारे प्रकार की भक्तियाँ आपके अंदर विराजमान हैं। अब भाई सोचने वाली बात है, कैसे? जो केवल राम नाम जपती हैं उनके अंदर 9 प्रकार की, सभी प्रकार की भक्तियाँ विराजमान हो गई। जो खुद कह रही है कि प्रभु मुझे तो किसी भी प्रकार की भक्ति का ज्ञान नहीं है, मुझे तो यही नहीं पता कि भक्ति क्या होती है, मेरे गुरु ने केवल मुझसे ये कहा कि राम जपना, तो मैं तो केवल उसी का जप करती आ रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। भगवान कह रहे हैं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तुम्हारे अंदर तो सारी ये 9 की 9 भक्तियाँ विराजमान हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि केवल नाम जप करने से हमारे अंदर सभी धर्मों का, ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का, भक्तियों का, किसी भी तरीके का ज्ञान जो है सारा अपने अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप उदय हो जाएगा। और दूसरा प्रमाण अब मैं देता हूँ, देखो पहला तो ये हो गया। एक प्रसंग और आता है इसी श्री रामचरित मानस जी में, मुनिवर वाल्मीकि जी का, उनके बारे में ये चौपाई आती है, आप पढ़ कर के देखोगे। और ये शायद स्टार्टिंग की बात है, बालकांड में ही, और बल्कि बहुत शुरू में आ जाता है, 25-30 दोहे के आसपास ही एक चौपाई आती है मानस में ही वाल्मीकि जी के बारे में। जानी आदि कवि नाम प्रतापू, जो इतने भय सिद्ध करी उल्टा जापू। अब देखो भाई, वाल्मीकि जी के बारे में ये कहा जाता है कि इतने पापी थे पुराने समय के, किसी ने बता दिया राम जपो, तो राम बोला नहीं जाता था मुंह से। कर्म इतने पुराने खराब थे, पाप इतने जमा हो रखे थे कि भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे। वो दोबारा गए, जिसने बताया उसने कहा ठीक है, राम नहीं जप पा रहे हो तो मरा मरा जपना, लेकिन लगातार जपना। तो उन्हों को ये पसंद आ गया, भाई राम नहीं जप पा रहे, मरा मरा बोलने लगे, तो मरा 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 ऐसे करते करते उनके मुंह से उच्चारण राम होने लगा। और भाव ये था ही कि भाई भगवान के लिए मैं जप रहा हूँ। तो भय सिद्ध करी उल्टा जापू, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो ये प्रताप सीधे जपने का नहीं है, सीधे जपने का तो जो है सो है, उल्टा जपने का ये प्रताप है कि भय आदि कवि नाम प्रतापू, आदि कवि की उपाधि से पूजे गए। आदि कवि यानी कि जो जिन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना करी थी, वो उनको आदि कवि कहा जाता है, और वो श्री वाल्मीकि जी थे। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए ज्ञान में। वो कैसे हो गए? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, पहले तो वो भगवान का नाम नहीं जप पा रहे थे, तो वो वेदों को कैसे पढ़ते, शास्त्रों को कैसे जानते, और धर्म अध्यात्म के बारे में ज्ञान कैसे अर्जित करते? नहीं कर पाते। जो नाम नहीं जप पा रहा है वो कैसे कर लेगा? लेकिन किसी भी तरह उनसे उल्टा नाम उन्होंने जपना शुरू किया। उसका प्रताप ये था कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो और जब सोचो, जिसे ज्ञान नहीं होगा, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, वो भय आदि कवि नाम प्रतापू, वो आदि कवि बन जाएगा। वो इतने बड़े विशाल रामचरित श्री रामायण नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसकी रचना कर देगा? नहीं कर पाएगा। जब तक हृदय में ज्ञान की अलौकिक ज्योति प्रकाशित नहीं होगी, तब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। और वो क्या करने से हुआ? उल्टा नाम जपत जग जाना। उन्होंने उल्टा नाम जपा, यह करने से उनको साथ क्या हुआ? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी जो हैं ब्रह्म के समान प्रकाशित हो गए। ये दूसरा प्रमाण था। तो भैया
भगवान नाम फिर से मैं वही कहूँगा अग्नि है, और अग्नि के दो गुण होते हैं, प्रकाश करना और भगवान नाम यदि अग्नि है तो उसका प्रकाश क्या है, ज्ञान। हमारे हृदय में वो अपने आप हो जाएगा, हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम है केवल भगवान नाम का जप करना। और दूसरा गुण है जलाना, क्योंकि वो अग्नि है, तो इस विषय पर चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। और जलाती क्या है भगवान नाम, हमारे पापों को जला करके राख कर देती है, हमको जलाना नहीं पड़ता, हमारा काम है केवल भगवान नाम को जपना, वो अग्नि अपने आप अपना काम कर देगी। ये उसके दोनों गुण हैं। जलाने वाले गुण पर हमने चर्चा करी थी पिछली वीडियो में, और प्रकाश नाम के गुण पर हमने चर्चा करी है इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो और भक्तों को भी भेज देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।